मैंने जिंदगी में एक भी बच्चा ऐसा नहीं देखा जो बोल रहा हूँ मैंने 5 से ज्यादा कमेंट किए हो 2 साल के अंदर। तो जो इंसान कठिन समय जीता है ना, वो तैयार हो जाता है हर परिस्थिति के लिए। पढ़ लो बेटा। क्या सर 8 घंटे की स्टडी से निकल जाएगा? अगर रोज करेगा डेफिनेटली निकल जाएगा। बस चल तेरा शेड्यूल बनाते हैं। आजा भाई, लेट्स मेक आवर शेड्यूल। याद रखेंगे हमें क्या टारगेट करना है। हमें ये टारगेट करना है 24 घंटे की जिंदगी है। मैं मानता हूँ आप 7 घंटे तो सोगे कम से कम। बचे कितने आपके पास? 7 गए 17 घंटे। 17 में से 9 घंटे बचे अभी भी। 9 आवर रिमेनिंग। 7 घंटे स्लीपिंग भी जोड़ दिया मैंने, 7 आवर की स्लीप भी जोड़ दी। तुम्हारे पास पढ़ने को बहुत कुछ है। नोट्स, डीपीपी सॉल्व, क्लास का रिविजन कर ले। सबसे चैलेंजिंग ये होता है, क्या हम चाहते हैं ये 4 घंटे की क्लास 4 घंटे में खत्म हो? जनरली 4 घंटे की क्लास क्या होती है? 6 से 7 घंटा कम से कम लगता है। इसको खत्म करने का ट्रिक बहुत सारे टॉपर्स भी बताते हैं। वो क्या बोलते हैं, लेट अस से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है 4 PM पे। 4 PM पे मेरी क्लास स्टार्ट हुई तो मैं 4 PM पे क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा। एकदम सही सुना, मैं 4 PM पे क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं क्लास स्टार्ट करूंगा 4:30 PM पे, और मैं क्लास स्टार्ट करूंगा अब 1.5x की स्पीड पे। और अब मेरा टारगेट होगा कि जब 8 बजे क्लास खत्म हो रही है, 8 PM पे क्लास फिनिश हो रही है, तो मेरा टारगेट रहेगा कि मेरी क्लास भी 8:30 तक तो डेफिनेटली फिनिश हो जाए। अब आप बोलोगे सर हम तो 1.5 की स्पीड से चल रहे हैं, जल्दी नहीं खत्म होगी। नोट्स बनाएंगे, रुक के लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वीडियो 1.5 की स्पीड पे देखेंगे। हम लाइव नहीं देखेंगे। हम लाइव देखेंगे तो पूरा 2 घंटा लग जाएगा। हम 1.5 की स्पीड में देखेंगे तो क्लास जल्दी कवर होगी, मतलब वीडियो जल्दी कवर होगा। जहां क्वेश्चन आएगा वहां टाइम लेंगे, तो रिलेटिवली जो वीडियो वाला पार्ट है वो जल्दी कवर होगा। क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम मिलेगा। इफेक्टिवली 4 घंटे की क्लास 4 घंटे में खत्म हो जाएगी। यस, 4 आवर की लाइव क्लास करने में कितना टाइम लग जाता है? 6 आवर लग जाता है। हम क्या करें, मान लेते हैं 4 PM क्लास स्टार्ट हुई, हम क्लास स्टार्ट करेंगे 4:30 PM पे, आधा घंटा लेट। 4:30 PM पे हम कैसे देखेंगे? 1.5x की स्पीड पे। अब ये क्लास कब खत्म होने वाली है? एक्चुअल में 8 PM पे क्लास ओवर होती है। अब आपको लग रहा है मेरी जल्दी खत्म हो जाएगी, 1.5x पे देख रहा हूँ। नहीं, बीच में क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्व करने होंगे, नोट्स बनाने होंगे। वीडियो पार्ट आपका तेज चलेगा थोड़ा। अब आधे घंटे पीछे चलने से पता है क्या फायदा होता है? जब आप हाफ आवर पीछे चलते हो, जब आप हाफ आवर बिहाइंड चलते हो, तो कई बार क्लास में टीचर्स इंटरेक्शन करते रहते हैं जो आपके काम का नहीं है। मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। कई बार हो सकता है टीचर किसी स्टूडेंट का डाउट सॉल्व कर रहे हो जो कि आपको क्लियर था। अगर आप लाइव के अंदर बैठे हो तो वो 10 मिनट जब टीचर किसी और बच्चे का डाउट सॉल्व कर रहा है, आपका भी जाएगा। पर अगर आप आधे घंटे पीछे चल रहे हो और आपने आके देखा यार ये तो मुझे समझ में आ रहा है, सर इसके बारे में क्यों बात करें, तो आप 10 मिनट स्किप करोगे, टीचर के और क्लोज पहुंच जाओगे। आर यू वेटिंग इट नाउ? जब आप आधे घंटे पीछे चल रहे हो ना, लाइव आगे चल रही है, आप आधे घंटे पीछे, और सोचो आधे घंटे आगे क्या हो रहा है, टीचर किसी बच्चे को डांट रहा है। आप जब पहुंचे आपने कहा यार तो डांट रहा है, मैं तो डांट नहीं खा रहा हूँ, किसी और की बदमाशी मैं क्या सुनूं। आपने 5 मिनट वीडियो और आगे बढ़ाया। अगर आप लाइव में होते तो 5 मिनट आपके एक्चुअली वेस्ट हो जाते। तो आपका वीडियो वाला पार्ट जल्दी खत्म होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग में और टाइम मिलेगा, यानी क्लास अच्छे से कंप्लीट होगी। लगेगा उतना ही टाइम, मानते हैं। आपकी क्लास भी कब खत्म हुई? आपकी क्लास 8:30 PM। कितना टाइम मिला? 4 आवर। 4 घंटे की क्लास में कुछ नहीं कुछ तो 15 मिनट तो वेस्ट होते हैं, तो वो 15 मिनट आपके इफेक्टिवली बच गए। 1.5x पे देखने से क्या हुआ? वीडियो पार्ट जल्दी कवर हो गया। इसका एक बहुत बड़ा एक और नियम है जिससे आप बच जाओगे, एक और रूल है और एक और एडवांटेज है जिससे आप बच गए। पता है क्या? मैंने जिंदगी में एक भी बच्चा ऐसा नहीं देखा जो बोल रहा हूँ मैंने 5 से ज्यादा कमेंट किए हो 2 साल के अंदर। सर मैं कितना बुरा हूँ, मैं तो पूरे टाइम कमेंट करता रहता हूँ, अब मैं क्या करूँ? अब ये करो, कमेंट करके देख लिया ना, हो गया ना बैकलॉग, लग गया ना क्लास में 4 घंटे में 6 घंटा, नहीं समझ में आया ना, छोड़ दो कमेंट करना। जब मैं YouTube पे पढ़ाता था ना, रिकॉर्डेड लेक्चर डालता था, लाइव भी नहीं, उन लेक्चर्स के नीचे जाके कमेंट देखो, सब समझ में आता है। आप लाइव में टाइम पास बहुत करते हो, मत करो टाइम पास। वो हैं बच्चे, तुम्हारे लिए मेहनत करने वाले बच्चे हैं जो चैट में सब डाउट पूछ लेंगे, और टीचर इतना सब गुण संपन्न पढ़ाता है कि ज्यादा डाउट के चांस छोड़ते भी नहीं। उसके बाद भी डाउट है तो क्लास के अंदर डाउट सेक्शन में सॉल्व हो जाता है, वरना AI से सॉल्व हो जाता है। इससे ज्यादा जो तुम्हारे डाउट है मत टेंशन लो, नहीं होंगे। इतना पढ़ लो बेटा, कहाँ दुनिया भर के डाउट लेके बैठे हो। टारगेट करो ना, क्यों भटक रहे हो? अभी भी कितने घंटे बचे हैं? 5 आवर्स स्टिल बचे हैं। अभी भी तुम्हारे पास 5 घंटे बचे हैं। 24 घंटे का दिन माइनस 7 आवर स्लीप माइनस 4 आवर क्लास। और 4 आवर क्लास किस मेथड से? लैगिंग मेथड से। कि आधा घंटा पीछे चलेंगे, लैगिंग मेथड, लैग करके चलेंगे आधा घंटा पीछे, लैगिंग मेथड से। कितना बचा बेटा? 24 - 19, 5 आवर लेफ्ट। चल इसमें से 1 घंटा हटा देता हूँ, खाना पीना, नहाना धोना, नाना नूनू नाना नूनू, एंजॉयमेंट। 4 आवर स्टिल लेफ्ट। लगभग मान लेते हैं इसमें से कुछ 2 घंटे मुझे चुराने हैं, इसमें से 2 आवर मेरे को स्टोल करने हैं, 2 घंटे मेरे को चुराने हैं। नहीं चुरा पाएंगे सर, कोई नहीं, 1.5 घंटा चुरा लेते हैं। भाई इतनी चोरी करना तो सीखना पड़ेगा। हाँ,
1.5 घंटा चुरा लिया इसमें से। अभी इस 1.5 घंटे मेरे को क्या करना है, बैकलॉग कवर करते हैं। चल इसमें अपन बैकलॉग कवर करते हैं, पुराना सब कवर करना है। चल ठीक है, ये 1.5 घंटे चुरा लिए मैंने इफेक्टिवली। चल 1 घंटा तो पढ़ा होगा तूने, 1 घंटा पकड़ लेता हूँ। 1 आवर मिनिमम पढ़ लिया, 4 घंटा पढ़ लिया, 4 आवर पढ़ लिया। इसके बाद भी तेरे पास 4 घंटा पढ़ा है एक्स्ट्रा, इसमें भी मान लेते हैं चल तू 3 घंटा पढ़ा, 3 आवर स्टडी इस 4 घंटे में भी। बेटा तेरी टोटल कितनी हो गई, 4 1 5 3 8 घंटे की स्टडी। क्या सर 8 घंटे की स्टडी से निकल जाएगा? अगर रोज करेगा डेफिनेटली निकल जाएगा। बस बेटर प्लानिंग, यही सब तो सिखा सकते हैं। पढ़ ले, अभी भी मैं क्या बोल रहा हूँ, पढ़ ले। जब खुद से पढ़ेगा अपने आप यही होगा। जल्दी जगह 2.5 घंटा तू कर रहा होगा सॉल्व। बहुत सिंपल है। कैसे सिलेक्शन होगा? रिलेटिव्स घर में आके बैठे हैं, कई बार घर में कोई फंक्शन है, कई बार घर में ऐसा होता है कि माता पिता के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं। इस टाइप के घर के माहौल, ये प्रैक्टिकल है हम इंडियन घर के अंदर। माता पिता में नहीं हो रहे हैं तो किसी और 2 सदस्यों में घर के झगड़े हो रहे हैं, घर का माहौल खराब हो रहा है, पिटाई हो गई है बड़े भाई की, छोटे भाई की, छोटी बहन की। इस तरह की चीजें होती रहती है। घर का माहौल कई बार खराब होता है। कई बार ऐसा होता है कि 1-2 कमरे का घर है, उसमें किसी तरह से रह रहे हैं, पैसे की तंगी है, घर में लड़ाई झगड़ा भी मचा हुआ है और उसके अंदर पढ़ना पड़ता है। तो यार देखो, कठिन समय ही इंसान को कामयाब बनाता है। तो जो इंसान कठिन समय जीता है ना, वो तैयार हो जाता है हर परिस्थिति के लिए। और इसमें यदि तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले गए तो तुम्हें यार कोई रोक नहीं सकता फिर। क्योंकि जो इंसान अपने खराब समय में डेडिकेशन से मेहनत कर ले गया तो सोचो अच्छे समय में तो क्या ही मचा देगा वो। तो खराब देखो, इंसान का जो टेस्ट होता है ना, व्यक्ति का जो टेस्ट होता है, जो परीक्षा होती है इंसान की, वो खराब समय में होती है। अच्छे समय में तो आज जैसे आज मैं अपनी बात करूँ तो इस रूम में लाइटनिंग है, बढ़िया स्मार्ट बोर्ड है, हाथ में मार्कर है, बढ़िया पढ़ा सकता हूँ। पर इंसान का असली टेस्ट कब होता है? इंसान का असली टेस्ट होता है जब सिचुएशन खराब होती है ना, जब उसके पास रिसोर्स नहीं होते हैं। तुमने सुना ही होगा यार, कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खुलता है। तो खराब परिस्थिति एक अच्छे इंसान को बनाती है, मुश्किल परिस्थिति एक अच्छे इंसान को बनाती है। तो मुझे लगता है ना, कोई व्यक्ति जीवन में कोई बहुत बड़ा काम करता है, आप लोग बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हो, इलॉन मस्क को देखते हो, कंट्री के बड़े बड़े स्टार्स को देखते हो, अब्दुल कलाम जैसे लोग जैसे इससे इंस्पायर होते हो। कभी इन लोग की आप जीवनी पढ़ना है, इनके जीवन कैसे थे, कितने कठिन थे, तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरा दर्द तो कितना कम है, इस दुनिया में कितना दर्द है ना। आप बड़े बड़े लोगों से इंस्पायर हो जाते हो कि इंसान ने इतना बड़ा काम किया। स्टीव जॉब से आप इंस्पायर हो रहे हो, उसने एप्पल बना दिया है ना। आप इंस्पायर हो रहे हो एपीजे अब्दुल कलाम से, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। पर इनकी जीवनी पढ़ो यार, कहाँ रहे हैं ये, किन घरों से आए हैं, कैसी गरीबी हालत से आए हैं, रिसोर्सेज होते ही नहीं थे इनके पास, और वहाँ जुझारू तरह से मेहनत करके भारत के ही नहीं पूरे मतलब विश्व के सबसे बड़े लीडर्स बने। टफ टाइम मेक्स अ सक्सेसफुल पर्सन, सो यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ टफ टाइम। ये तो ब्लेसिंग्स है तुम्हारे पास, टफ टाइम। जिसका सब बढ़िया चल रहा है, जिस घर में बढ़िया एसी है, बढ़िया कार है, बढ़िया मस्ती जी रहा है, उसके सपने ही नहीं है जीवन में, सब तो मिल गया उसको। तो पास सपने तो हैं, है ना। ऐसे देखते होगे ना कभी अपनी खिड़की बार, यार उस बिल्डिंग में रहना है, यार मुझे उस बंगलो खरीदना है, मुझे ये जो कार गई एक दिन लेनी है, अपनी माँ को इस कार में एक दिन बैठाना है, ये फीलिंग तो है ना तुम्हारे अंदर। तो रगड़ो खुद को। रिदम टूटता है तो रिदम बनाना पड़ेगा, अपनी माँ की तरफ देखना पड़ेगा जो आपके लिए दिन रात झगड़ा कर रही है, लड़ाई कर रही है, आपको पढ़ा रही है, वहीं से रिदम बनेगा। इसके सिवा इसका और कोई आंसर नहीं है। कोई डायरी में लिखने से और किसी चीज से रिदम नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी टफ सिचुएशन ही तुम्हें तैयार करेगी।